कौन संभालेगा बसपा की सियासी विरासत? मायावती ने अपनी सियासी विरासत को लेकर क्या कहा है, हम आपको ये बताएंगे। कहाँ चला है मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर बुलडोज़र, ये भी दिखाएंगे। और बीजेपी का कौन विधायक नाराज है जो अब पार्टी भी छोड़ देना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें तफसील से। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले, लेकिन एक लाइन जो उन्होंने आज कही वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। पहली बार बिना सवाल किए मायावती ने ये पूछ लिया, ये बता भी दिया कि उनकी राजनीतिक विरासत यानी बीएसपी की राजनीतिक विरासत कहाँ जाएगी। आज मायावती ने जो बातचीत की उसमें ये साफ कर दिया कि कोई दलित ही बसपा का विरासत संभालेगा। आखिर मायावती को इस विरासत की बात क्यों करनी पड़ी? पिछले कुछ समय से लगातार ये बात पूछी जा रही है कि बसपा का यानी बहुजन समाज पार्टी का सियासी विरासत आने वाले वक्त में किसके हाथों में होगा। आज मायावती ने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया कि उनकी सेहत अभी पूरी तरीके से ठीक है और फिलहाल वो किसी को अपना विरासत नहीं देने जा रही, लेकिन जब ऐसा लगेगा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और किसी को ये सियासी विरासत सौंपनी होगी तो कोई दलित ही होगा जो इस बीएसपी का सियासी विरासत संभालेगा। इसके अलावा आज मायावती कांग्रेस पर बेहद ही हमलावर रही। उस हमलावर होने की वजह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साफ साफ कहा कि ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि बड़े बड़े धन्ना सेठों को से पैसे लेती हैं और उन्हें उसके बदले में राज्यसभा और दूसरे पदों पर बिठाती हैं। बसपा ऐसे काम नहीं करती। हाँ, बसपा ऐसे काम ज़रूर करती है कि जिनके पास पैसे होते हैं उन्हें टिकट ज़रूर देती है। इसके अलावा कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला ये भी बोला कि कांग्रेस के पास न तो ज़मीनी कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही नेता, और उनकी सभाओं में लोग दहाड़ी मजदूरों को उठाकर कांग्रेस पार्टी लाती है। यानी कि कांग्रेस पर जमकर हमला इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस ने भी मायावती को निशाना बनाया है। हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से मायावती बीजेपी और सपा से ज़्यादा आज कांग्रेस पर हमलावर थी। कांग्रेस पर बीएसपी सुप्रीमो इतने हमलावर क्यों हुई वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि उन्होंने विरासत की बात क्यों की। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से सतीश चंद्र मिश्रा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। बीएसपी को लेकर जगह जगह जिले जिले ब्राह्मण सम्मेलन वो कर रहे हैं। ऐसे में ये चर्चा भी चल पड़ी है कि कहीं बीएसपी अपनी विरासत किसी और को तो नहीं दे सकती, और दलितों के बीच इस चर्चा को विराम देने के लिए मायावती ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि जो विरासत है वो दलित के पास ही रहेगी। लेकिन दलितों के अलावा ब्राह्मणों को साधने की उनकी कोशिश लगातार जारी है और इसी कोशिश के तहत सतीश चंद्र मिश्रा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। आगे की खबर में हम वो बुकलेट दिखाएंगे कि आखिर क्यों मायावती हमलावर हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस ने जो अपना बुकलेट तैयार किया है जिसे वो गांव-गांव बंटवाएगी, उस बुकलेट में कांग्रेस ने बसपा भाजपा सपा चोर चोर मौसेरे भाई सब ने प्रदेश को लूटा मिल बांट के खाई मलाई। उसने इस बुकलेट में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों को जोड़ दिया है और इन तीनों को जोड़कर बाकायदा पूरे प्रदेश में ये बुकलेट बांटने की तैयारी में है और इस बुकलेट में सीधे सीधे बसपा को भी निशाना बनाया गया है। और आज मायावती इसी बात से ज़्यादा खफा थी और यही वजह रही कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को जमकर धोया। आप सुनिए क्या कह रही हैं मायावती कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में
कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम से बनाए हुए एक अनाज के गोदाम को जाने वाली सड़क पर आज प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया। दरअसल नंदगंज के फतेहुल्लापुर गांव में ये एक बड़ा गोदाम बना है, जो कि कहा जाता है कि एफसीआई के लिए ये गोदाम बनाया गया है और उस गोदाम तक जाने वाली सड़क को आज बुलडोज़र से ध्वस्त किया गया। दरअसल ये जो सड़क है ये तालाब की ज़मीन को पाट कर बनाई गई थी। पूरी तरीके से ये ज़मीन अवैध थी और सिर्फ गोदाम तक जाने के लिए ये सड़क तालाब की ज़मीन को पाट कर बना दी गई थी। पूरा प्रशासनिक अमला आज बुलडोज़र लेकर पहुंचा था और उसने इस पूरी सड़क को तहस नहस किया। इसलिए किया क्योंकि ये तालाब की ज़मीन थी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बुलडोज़र जारी है, जो कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं और ऐसे बड़े गुंडों के खिलाफ ऐसे बुलडोज़र चल रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी से नाराज विधायकों की लिस्ट भी, फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। भदोही के औराई से विधायक दीनानाथ भास्कर भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपना एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और उस फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने अपना दर्द साझा किया है कि उन्हें लगातार पार्टी में अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात पार्टी फोरम पर रखने की कोशिश की, लेकिन न तो उनकी बात सुनी गई बल्कि उल्टे उन्हें अपमानित ही किया जा रहा है। ऐसे में वो अगर यूं ही अपमानित होते रहे तो वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। भदोही में दीनानाथ भास्कर बीजेपी के एक बड़े नाम हैं, दलित नेता हैं और उनकी नाराज़गी पार्टी को उस इलाके में भारी पड़ सकती है। देखना यह है कि उनके इस फेसबुक पोस्ट के बाद पार्टी क्या कार्रवाई करती है, क्या उन्हें मनाया जाता है या फिर वो उन विधायकों की फहरिस्त में ही शुमार होते हैं जो नाराज़ हैं। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2022 चुनाव तक हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की सभी खबरें, बड़े इंटरव्यूज़ और साथ साथ एक्सक्लूसिव खबरें और कॉन्क्लेव की एक पूरी श्रृंखला। और हमारा ये तमाम कार्यक्रम आप देख सकते हैं यूपी तक के शो यूपी किस का में।